हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। कुछ बच्चों का डिमांड था कि अवकलन का क्लास स्टार्ट किया जाए, तो आज हम फार्मूला बेसिस क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आज की क्लास में हम फार्मूला को बताने वाले हैं। अवकलन के सारे फार्मूला और उनसे जुड़े सभी प्रश्न को बताने वाले हैं। चलिए क्लास को देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं अवकलन में जितने भी फार्मूला हैं उन सबको आज जानने वाले हैं। सबसे पहला फार्मूला होता है इसमें डी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे अचर 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 का फॉर्मूला होता है जीरो। ये डी अपॉन में डी एक्स है और अचर का फॉर्मूला होता है जीरो, यानी एक्स के सापेक्ष अचर का अवकलन हमेशा जीरो होता है। मतलब ऐसे हो जाएगा एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अचर अचर का अवकलन 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 बराबर जीरो। अगर इसी को हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएशन कांस्टेंट डिफरेंशिएशन कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष अचर का अवकलन हमेशा जीरो होता है। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा, मान लीजिए डी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे हम ले लिए थ्री। तो थ्री जो है एक अचर है, तो अचर में कोई भी आ सकता है। मान लीजिए ये जो भी गिनती में 1 2 3 4 ये सब पाई, ये सब जो भी है ये सभी अचर है, तो इन सब का अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन सब का अवकलन जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये सभी अगर अकेले में दिखे और इसका अवकलन कोई पूछे तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा जीरो। तो मान लीजिए ये एक हम लिए तो इसका जीरो। अब इसलिए मान लीजिए हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स 5, तो इसका भी हो जाएगा जीरो। डी अपॉन में डी एक्स यहाँ हो जाएगा 7, तो इसका भी हो जाएगा जीरो। डी अपॉन में डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा 3, तो इसका भी जीरो। डी अपॉन में डी एक्स इसका हो जाएगा 9, तो ये भी हो जाएगा हम लोग का जीरो। तो ये हम लोग का अचर का रहा। अचर के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष अचर का अवकलन हमेशा जीरो होता है। अब समझते हैं चर के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष चर का अवकलन क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं, ये वाला हटाते हैं। क्या हो गया है, गुड। हाँ, तो देखते हैं आप चर के एक्स के सापेक्ष चर का अवकलन, यानी कि सेकेंड में अब डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ चर हो जाएगा वेरिएबल में क्या क्या आता है, जिसमें मान लीजिए एक्स हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, डॉट 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 करके कुछ भी हो सकता है जिसमें कोई चर जुड़ा होता है, वो मतलब चर से मल्टीप्लाई हुआ रहता है, वो वेरिएबल कहलाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे डी अपॉन में डी एक्स चर, तो इसका क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाता है 1। तो मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स के सापेक्ष चर का अवकलन चर के सापेक्ष एक्स का अवकलन हमेशा हो जाएगा 1। अब मान लीजिए यहाँ दो रहे, दो चर, यहाँ चर में कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई ये सब कुछ भी। तो मान लीजिए दो रहे तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा 2।
3 रहे यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 3, 4 रहे तो यहाँ हो जाएगा 4। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ ले लेते हैं 3x, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, x का x के सापेक्ष 1, तो 3 इंटू एक्स का x के सापेक्ष 1, तो 3 इंटू 3 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। अब मान लीजिए डी अपॉन में डी एक्स, हाँ 5x हो जाएगा, तो 5 का 5 और x का x के सापेक्ष में 1, तो 1 हो जाएगा, 5 इंटू 1 5, ये हो गया। और मान लीजिए यहाँ पे डी अपॉन में डी एक्स 30x, तो ये भी वैसे ही 30 का 30, x का x के सापेक्ष 1 हो जाता है, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा। फिर एक डी अपॉन में डी एक्स 90x, ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 1, ये 90। डायरेक्ट जो होता है x को हटा दीजिए, जो आपका आगे वाला है वो आपका आंसर हो जाएगा। यही अगर डी अपॉन में डी एक्स और x रहे तो इसका डायरेक्ट होता है 1, क्योंकि आगे 1 छिपा रहता है। तो ये मेन फार्मूला होता है, ये वाला मेन फार्मूला होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे फार्मूला। अब देखते हैं d अपॉन में dx चर के पावर अचर, चर के पावर अचर, यानी कि d अपॉन में dx, यहाँ पे चर में मान लेते हैं कोई है x और अचर मान लेते हैं n, ये हम लोग का फॉर्मूला। तो x के पावर n, d अपॉन में dx x के पावर n, तो इसको कैसे लाएंगे, अचर को गुणा में लाएंगे, अचर को गुणा में लाएंगे और अचर में से एक घटाएंगे, अचर को गुणा में लाएंगे, अचर में से एक घटाएंगे, यही हम लोग का फॉर्मूला होता है। अचर को गुणा में लाएंगे, अचर में से एक घटाएंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर अचर माइनस 1, यानी कि यहाँ पे क्या है हम लोग का अचर क्या है n है, तो n और चर क्या है x, और अचर हम लोग का n माइनस 1, ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है, nx के पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला इसका ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा d अपॉन में dx x के पावर n, यानी चर के साथ में x के पावर n का डिफरेंशिएशन। अब इस ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं d अपॉन में dx 3x स्क्वायर, मान लीजिए ये 3x स्क्वायर का है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पावर का करेंगे, पावर का ये n का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये n को गुणा में लाएंगे, n ये है इसको गुणा में लाएंगे, तो 2 इंटू, अब ये 3x, यहाँ x है यहाँ 3x है, तो 3x और पावर में क्या है 2 माइनस 1, अब ये पावर का हो गया, पावर का डिफरेंशिएशन हम कर दिए। अब हम करेंगे 3x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 3 हो जाएगा, 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, और x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तब इन सबको हम अच्छे से लिख देते हैं, 2 ये हो जाएगा 2 3 6 इंटू 3x के पावर 2 में से 1 घटेगा 1, तो ये हो जाएगा 18x, हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। अब एक ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए d अपॉन में dx 12x क्यूब, मान लीजिए ये हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो जस्ट ऐसे ही पावर को गुणा में लाएंगे, यानी पावर क्या है 3 है, तो 3 को गुणा में लाएंगे और पावर में से 1 घटाएंगे, यानी कि 3 में से 1 को घटाएंगे। अब ये किसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए,
पावर का डिफरेंशिएशन कर दिए। अब ये नीचे वाला का 12x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 12x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 12, और x का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब इन सबको गुणा कर देते हैं, बाद में बढ़ती 36x और 3 में से 1 घटेगा स्क्वायर इंटू 12। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 12 5 60 बढ़ सके 72 के रूप से 7 बाद में बढ़ते हैं 36 36 7 36 4 7 43 एक्स स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा इतना। अब मान लीजिए इसी पे अभी इस पे और क्वेश्चन कराते हैं, ये जल्दी समझ में नहीं आता है। ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है। हाँ देखते हैं एक और क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे में हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन। अब देखिए अब इसको कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन। अब मान लीजिए इसको दो तरीका से हम बता सकते हैं, एक तो सबका अलग अलग करके, या तो एक ही में ऐसे ही हम दोनों ट्रिक से बना देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये सबसे पहला तरीका सॉल्यूशन डी अपॉन में डी एक्स 3x स्क्वायर फिर बीच में क्या है प्लस है तो यहाँ पे प्लस रखेंगे, फिर यही डी अपॉन में डी एक्स 9x फिर यहाँ प्लस है बीच में तो प्लस डी अपॉन में डी एक्स यहाँ 3। तो हम क्या बताए हैं अभी बताए हैं ना कि 3x स्क्वायर 3x तो पावर को गुणा में लाएंगे तो 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 1 2 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 1 को नहीं भी लिखेंगे तो काम बन जाएगा प्लस ये 9x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 9 प्लस अचर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 0। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x प्लस 9, ये हम लोग का। और दूसरा मेथड यही है कि ये वाला बात ना लिखकर हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, इसका हो जाएगा हम लोग का 6x प्लस 9x का 9 प्लस 0, यही बात है 6x प्लस 9, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग को समझ में आया। अब इसी पे कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग उसको बनाइएगा, फिर आगे के फॉर्मूला पे चलेंगे। हाँ कुछ क्वेश्चन, पहला डी अपॉन में डी एक्स 12x क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, इसको एक क्वेश्चन हम बना के दिखा दे रहे हैं, शायद आप लोग को थोड़ा हार्ड लगे तो। अब देखिए इसका 12 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे nx के पावर n-1, चर के पावर अचर, उसका फॉर्मूला होता है अचर को गुणा में लाएंगे अचर में से एक घटाएंगे। तो ये 12 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे बढ़ती 36 12 3 जा 36 x और 3 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 2 बचेगा, प्लस 6 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 x और 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा, प्लस 1 को नहीं भी लिखेंगे तो काम बन जाएगा। और 9x का डिफरेंशिएशन 9 प्लस 6 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो 36 x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, इसी में कुछ चेंज कर देते हैं। 12x के पावर 4 ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड डी अपॉन में डी एक्स 9x क्यू प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 6x। थर्ड क्वेश्चन डी अपॉन में डी एक्स रूट एक्स रूट 3x प्लस 1/2 ये हो जाएगा क्वेश्चन। फोर्थ हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स
9x के पावर 3/4 प्लस 4x माइनस 3, ये हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन डी अपॉन में डी एक्स 1/2 रूट एक्स के पावर 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 5 क्वेश्चन ये देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब आगे चलते हैं। आगे एक और फॉर्मूला बताते हैं, डी अपॉन में डी एक्स। अब अचर के पावर चर, अचर के पावर चर, अचर के पावर चर, पहले चर के पावर अचर सीखे, अब अचर के पावर चर, यानी कि डी अपॉन में डी एक्स ए के पावर एक्स, और ए हम कोई अचर मान लेते हैं और एक्स चर है, तो इसका क्या हम लोग का फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है हूबहू यही। तो ए के पावर एक्स सेम टू सेम और लॉग लगा देंगे बेस, यानी बेस क्या है हम लोग का? ए है, तो लॉग ए। ये लॉग का अगर आप प्रॉपर्टीज नहीं देखें, उसका फॉर्मूला नहीं आपको पता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथमेटिक्स क्लासेस पर उसका वीडियो देख सकते हैं। हम उसमें आपको बताए हैं कि लॉग का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे लॉग का फॉर्मूला वर्क करता है, तो ये सब हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथमेटिक्स क्लासेस पर अवेलेबल है। आप उसको नहीं देखे होंगे तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको उससे बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आइए अब इस पे देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए के पावर एक्स, एक्स के सापेक्ष ए के पावर एक्स का अवकलन ए के पावर एक्स लॉग ए, यानी कि हूबहू यही, एकदम हूबहू यही लॉग लगा देंगे बेस में। अब इसी पे क्वेश्चन देखिए, डी अपॉन में डी एक्स, 3 के पावर 2x, 3 के पावर 2x, ये हम लोग का हो जाएगा। तो हूबहू यही 3 के पावर 2x इंटू लॉग लगा देंगे बेस में, तो बेस क्या है? 3। तो ये हम लोग का किसका हो गया? ये हो गया अचर का हो गया। अब करेंगे हम लोग इसका क्या हो जाएगा? 2x का 2 हो जाएगा हम लोग का, ये ऊपर वाला का, और x का x के सापेक्ष 1, x का x के सापेक्ष 1, तो ये हम लोग का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 6 के पावर 2x इंटू लॉग 3, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन कराते हैं, और कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा। हाँ, और क्वेश्चन मान लीजिए, एग्जांपल हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स 3 के पावर 9x स्क्वायर प्लस 1, 9x स्क्वायर प्लस 1। देखिए, सबसे पहले इसमें जो बड़ा वाला होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले ये a के पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो a के पावर x, तो a के पावर x का क्या होता है? a के पावर x हूबहू यही, एकदम जस्ट जो है वही लिख देंगे, 3 के पावर 9x स्क्वायर प्लस 1, हूबहू यही। अब आगे क्या कहें? लॉग लगाएंगे बेस, तो बेस इसमें क्या है? 3 है, और ये तो पावर है, ये वाला 9x स्क्वायर प्लस 1, ये तो पावर है, तो लॉग लगा दे, ये हूबहू यही लॉग लगा देंगे बेस में। अब देखिए, अब इसका काम हो गया, 3 का काम हो गया, तो इसको आप लोग भूल जाइए, इसको कुछ नहीं। अब देखिए, अब आपके पास नया क्वेश्चन है, 9x स्क्वायर प्लस 1, तो 9x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अब इसको
एक प्लस में है तो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। 9x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर को गुणा में लाएंगे, पावर में से एक घटाएंगे, यानी 9 दूना 18, 18x, और x के पावर 2 में से 1 घटेगा 1, तो 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस। अब ये 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के सापेक्ष 0, 0 हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 18x इंटू, इसको इधर ला देंगे, 3 के पावर 9x² प्लस 1 इंटू log 3, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप लोग को ये अभी समझ में आया होगा। अभी और इस पे क्वेश्चन कराते हैं, अभी आप लोग को पूरा अच्छा से तैयार करना है। d/dx 9 के पावर 3x³ प्लस 9x प्लस 6, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप लोग इसको कैसे बनाएंगे, हूबहू यही जो लिखा है वही लिख देंगे, यानी कि 9 के पावर 3x³ प्लस 9x प्लस 6, हूबहू यही लॉग लगा देंगे बेस में। तो बेस हम लोग के क्या है, 9 है, तो 9 जस्ट ऐसे ही। अब ये इसका हो गया, 9 का काम खत्म हो गया, इसको अब भूल जाइए। अब क्या आपके पास एक नया क्वेश्चन है, 3x³ प्लस 9x प्लस 6। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये पावर को गुणा में लाएंगे, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और एक से x³ है तो 3 में से 1 घटेगा, 2 बचेगा, तो ऊपर हो जाएगा 2 प्लस, बीच में प्लस है तो 9x का डिफरेंशिएशन 9 और 6x का 0, और ये सब एक ब्रैकेट में है तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा ये। अब इसी को ऐसे लिख लीजिए, 9x² प्लस 9 इंटू 9 के पावर 3x³ प्लस 9x प्लस 6 इंटू log 9, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अब इस पे और कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप लोग को होमवर्क हमेशा मिलते रहेगा। हाँ, तो इस पे एक क्वेश्चन देते हैं, d/dx 3 के पावर 4x² प्लस 9x प्लस 0, ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा d/dx 3 के पावर x प्लस 1, d/dx 3 के पावर x³ प्लस 9x² प्लस 6x, ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा d/dx 5 के पावर 9x² प्लस 6x प्लस 3, ये आप लोग का आज का क्वेश्चन हो जाएगा। इतना तक ही आज रहने देते हैं, आगे का जो भी है वो सब कल बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जो भी क्वेश्चन हम आप लोग को दिए हैं उसको आप जरूर बनाइएगा, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन ना बने तो आप हमसे बता सकते हैं, आपको पूरी तरह से सहायता की जाएगी। आपको कहीं पे भी दिक्कत होगा तो हमसे बेझिझक बता सकते हैं कहाँ पे दिक्कत है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।